हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अथर्व आनंद। आप सभी का ग्लोबल चेस बोर्ड चैनल में स्वागत है। रिसेंटली ट्रम्प बीबीसी के एक वीडियो एडिटिंग को लेकर काफ़ी नाराज है। उसकी नाराज़गी इतनी बढ़ गई है कि ट्रम्प ने बीबीसी को $5 बिलियन कंपनसेशन की मांग की है। इसके पीछे बीबीसी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम का नाम था पैनोरामा प्रोग्राम। उस पैनोरामा प्रोग्राम में एक डॉक्यूमेंट्री ब्रॉडकास्ट किया गया जिसका टाइटल था ट्रम्प और सेकेंड चांस, जिसको 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जस्ट पहले चलाया गया था। यूके में चलाया गया था ये। उस डॉक्यूमेंट्री को ट्रम्प के 6 जनवरी 2021 के स्पीच के 3 अलग अलग क्लिप्स को एक साथ इस तरह से जोड़ा गया कि ऐसा लग रहा था कि एक लाइन के बाद अगला लाइन ट्रम्प ने लगातार बोला है। तो यहाँ ओरिजिनल वीडियो में ट्रम्प ने कुछ और कहा और एडिटेड वीडियो में जो बीबीसी ने एडिट करके उसे कुछ और दिखा दिया। तो ओरिजिनल वीडियो में ट्रम्प कहते हैं, वी आर गोइंग टू वॉक डाउन टू द कैपिटल and we are going to cheer on our brave senators and congressmen and women। उसके बाद लगभग 1 घंटे के गैप के बाद किसी दूसरे कंटेक्स्ट में ट्रम्प फिर से कहते हैं, वी फाइट एंड वी फाइट लाइक हेल। इफ वी डोंट फाइट लाइक हेल We are not going to have country anymore। लेकिन जब इसको बीबीसी ने एडिट किया तब उसमें ओरिजिनल वीडियो का पहला पार्ट और 1 घंटे के बाद के पार्ट को मिक्स कर दिया गया। तो वीडियो एडिटेड जो था उसमें ट्रम्प के द्वारा जो बोला जा रहा था वो कुछ इस तरह से था कि वी आर गोइंग टू वॉक डाउन to the capital, I will be there with you and we fight like hell। If we don't fight like hell we are not going to have country anymore। तो आइए देखते हैं कि ट्रम्प ओरिजिनल और एडिटेड वीडियो में क्या दिखाया गया है। We're going to walk down to the Capitol, and I'll be there with you, and we fight. We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. We're going to walk down to the Capitol, and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we fight. We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore। ब्लूमबर्ग अपने रिपोर्ट में कहती है कि यदि लॉ सूट फायर किया जाता है तो उसे लीगल मानक से गुजरना पड़ेगा, जो वास्तविक रूप से सच्चा प्रकाशन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। ब्लूमबर्ग ने ये भी कहा है कि टिप्पणी जो ट्रम्प ने कही थी, जिसे कि वीडियो एडिट करके एक साथ मिला दिया गया था, दोनों बातें ट्रम्प ने कही थी, भले ही एडिट गलत तरीके से किया गया, पर बातें दोनों ट्रम्प के द्वारा कही गई थी। ट्रम्प ने जो
$5 बिलियन के लॉ सूट का थ्रेट दिया है। इसके पीछे पॉलिटिकल एंगल भी है और लीगल एंगल दोनों है। पर लीगल एनालिस्ट के हिसाब से जो ट्रंप ने $5 बिलियन का दावा किया है, वो उसमें लीगल एंगल कम और सुर्खियों में छाना और समर्थकों को एकजुट करना। साथ ही ट्रंप ये दिखा रहे हैं कि एक इंटरनेशनल मीडिया बीबीसी उनके खिलाफ है। ये ऐसा पहला केस नहीं है। इससे पहले भी ट्रंप ने कई और न्यूज चैनलों के साथ ऐसा कर चुके हैं, जैसे कि CNN न्यूज, वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स, CBS न्यूज, ABC न्यूज। तो आइए इनमें से कुछ इशू देखते हैं, जैसे ट्रंप वर्सेस CBS न्यूज। 2024 अक्टूबर में ट्रंप ने CBS न्यूज, जिसका कि पेरेंट कंपनी पैरामाउंट ग्लोबल है, उसके खिलाफ लॉ सूट फाइल किया था। ट्रंप ने आरोप लगाया कि CBS के शो 60 मिनट पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू को गलत तरीके से एडिट किया गया। ट्रंप ने दावा किया कि उस एडिट के कारण वोटर को इन्फ्लुएंस किया गया। इनिशियली उन्होंने $10 बिलियन का हर्जाना मांगा था। उससे परेशान होकर CBS या पैरामाउंट ग्लोबल ने लॉ सूट को डिसमिस करने के लिए एक मोशन फाइल किया। CBS ने कहा कि ट्रंप CBS के एडिटोरियल जजमेंट पर हमला कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड है। फर्स्ट अमेंडमेंट 5 फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें से कुछ हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो इसी के कारण CBS न्यूज कह रहा है कि ट्रंप उसके एडिटोरियल जजमेंट पर हमला कर रहे हैं। फरवरी 2025 में ट्रंप ने दावा के हर्जाने की राशि को $10 बिलियन से बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया और इस बार CBS न्यूज की जगह पैरामाउंट ग्लोबल, जो कि एक पेरेंट कंपनी है CBS न्यूज की, उसका नाम इस सूट में दिलवा दिया। जुलाई 2025 में पैरामाउंट ने $16 मिलियन देने के लिए एग्री हुआ। पैरामाउंट ने कहा कि पेमेंट ट्रंप को नहीं बल्कि उसके भविष्य के प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के लिए दिया जाएगा। प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी एक ऐसा प्लेस है जहां ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, वीडियोज, स्पीचेज और गिफ्ट जो कि प्रेसिडेंसी के दौरान रिसीव किया जाता है, उसको स्टोर करके वहां रखा जाता है। पैरामाउंट ग्लोबल ने कहा कि हम ट्रंप को पेमेंट नहीं देंगे बल्कि इस प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के लिए हम खर्चा देंगे। सिमिलर तरीका का एक और केस था ABC न्यूज वर्सेस ट्रंप का। ट्रंप ने डिफेमेशन के लिए
एबीसी न्यूज के खिलाफ, जॉर्ज स्टेफेनोपोलोस के खिलाफ, और एबीसी जो कि पेरेंट कंपनी थी उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया। एबीसी न्यूज ने एक इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में स्टेफेनोपोलोस ने कहा कि जजेज और 2 अलग अलग जूरी ने ट्रंप को रेप के लिए दोषी माना है, बट ट्रंप ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। ये लोग सच्चाई के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, सच्चाई नहीं बता रहे, ये गलत भावना के साथ हमें बदनाम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि जीन कैरोल केस में जूरी ने उन्हें सेक्सुअल एब्यूज के लिए दोषी पाया है, न कि रेप के लिए। पर स्टेफेनोपोलोस ने उन्हें मल्टीपल टाइम्स रेप के लिए दोषी कहा और मेरी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने की कोशिश की। एबीसी न्यूज और स्टेफेनोपोलोस ने लॉ सूट को डिसमिस करने की कोशिश की, पर जज ने एबीसी और स्टेफेनोपोलोस की इस प्रस्ताव को डिसमिस किया और कहा कि लॉ सूट को डिसमिस नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कोई भी रीजनेबल जूरी भी कहेगा कि ट्रंप को डिफेम किया गया है। तब केस फिर आगे बढ़ा और एबीसी न्यूज ने $15 मिलियन देने के लिए एग्री हुआ। फिर से वही बात, एबीसी ने कहा कि पेमेंट हम ट्रंप के फ्यूचर प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के लिए देंगे। आइए अब प्रेजेंट केस देखते हैं जो बीबीसी वर्सेस ट्रंप चल रहा है। बीबीसी और न्यूज चैनल के जस्ट अपोजिट है। ये अलग टाइप का अपोनेंट है, वो लोग अलग टाइप के अपोनेंट थे, क्योंकि बीबीसी एक पब्लिकली फंडेड ब्रॉडकास्टर है जो कि रॉयल चार्टर के द्वारा गवर्न किया जाता है, जबकि अदर जैसे कि सीबीएस ये पारामाउंट ग्लोबल के द्वारा ऑन किया जाता है और उसी के द्वारा फंड किया जाता है। एबीसी न्यूज ये डिज्नी के द्वारा ऑन किया जाता है और डिज्नी के द्वारा ही फंड किया जाता है। बीबीसी इज फंडेड बाय पीपल इन यूके। यूके में हर घर में लोग टीवी देखते हैं या बीबीसी आई प्लेयर यूज करते हैं, इसलिए उन्हें टीवी लाइसेंस फी पे करना पड़ता है जो डायरेक्टली बीबीसी को जाता है। इसलिए टीवी लाइसेंस फी बीबीसी फंडिंग का प्राइमरी सोर्स है, जो कि 70% से भी ज़्यादा होता है। इसके कारण बीबीसी का एडिटोरियल जजमेंट इंडिपेंडेंट होता है। बीबीसी स्टूडियो से भी अर्निंग करती है। बीबीसी स्टूडियो प्रोड्यूस करती है टीवी शोज, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री और उसको सेल करती है, जैसे कि नेटफ्लिक्स को, जैसे कि अमेजन को, इनको सेल करके यहाँ से मनी अर्न करती है। बीबीसी स्टूडियो बुक्स सेल करती है, डीवीडी
सेल करती है और बीबीसी स्टूडियोज एडवर्टीजमेंट से भी अर्निंग करती है। यदि बीबीसी यूके से बाहर वर्ल्ड में कहीं अपना सर्विस दे रही होती है तो यूके गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट फंडिंग करती है, क्योंकि यूके के लोग बीबीसी को टीवी लाइसेंस फी पे करते हैं, इसलिए बीबीसी के डोमेस्टिक चैनल पे कोई भी ऐड नहीं चलता है। बीबीसी को एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ऑफकॉम द्वारा रेगुलेट किया जाता है। यूके गवर्नमेंट बीबीसी को कुछ ब्रॉडकास्ट करने या किसी कंटेंट को रिमूव करने के लिए नहीं कह सकती। ये बीबीसी और ट्रंप का मुद्दा अचानक से लाइमलाइट में कैसे आया, तो आइए देखते हैं इसके पीछे क्या इवेंट हुआ कि ये अचानक से मीडिया के कवरेज में आ गया। माइकल प्रेस्कोट, ये फॉर्मर एक्सटर्नल एडवाइजर हैं बीबीसी के एडिटोरियल गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड कमिटी के। इन्होंने एक इंटरनल मेमो या डोजियर सबमिट किया था बीबीसी बोर्ड के मेंबर्स को। उस मेमो में इन्होंने एलिगेशन लगाया कि बीबीसी पेनोरामा डॉक्यूमेंट्री ने 6 जनवरी 2021 के स्पीच को गलत तरीके से एडिट किया था। बीबीसी के एडिटर ने ट्रंप के भाषण के कुछ हिस्सों को एक साथ जोड़ दिया जो लगभग 1 घंटे के अंतराल पर थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक के बाद एक लाइनें कहीं, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया था। वही मेमो द डेली टेलीग्राफ को लीक कर दिया गया। उसके बाद कई मीडिया आउटलेट्स जैसे कि गार्जियंस, रियूटर्स, अल जजीराज, इन्होंने इस न्यूज को छापा। इसके मीडिया में लाइमलाइट आते ही बीबीसी के चेयरमैन सामिर शाह ने पब्लिकली एपोलॉजी मांगा और बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी, हेड ऑफ न्यूज देबोरा टर्नेस ने अपने पद से रिजाइन कर दिया। इतना हो जाने के बावजूद ट्रंप क्यों $5 बिलियन का लॉ सूट फाइल करने की धमकी दे रहे हैं? ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ये एडिट जानबूझकर किया गया था। ट्रंप के रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए। ट्रंप के लीगल टीम के स्पोक्समैन ने कहा बीबीसी जानबूझकर ट्रंप को डिफेम कर रही थी। बीबीसी ने ट्रंप के सपोर्टर को वायलेंस के लिए उकसाया और
ट्रंप के 1000 से भी ज्यादा सपोर्टर कैपिटल बिल्डिंग पर हमला बोला, जिससे 140 पुलिस इंजर्ड हुए और लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। तो यही सब रीजन है जिससे ट्रंप ने $5 बिलियन हर्जाने का मांग किया है। इसके बाद भी कई लीगल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यूएस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, ये क्लियर नहीं है, क्योंकि ये पेनोरामा डॉक्यूमेंट्री यूएस में कभी चलाया ही नहीं गया था, ये यूके में चलाया गया था। अगर ट्रंप यूके में लॉसूट फाइल करते हैं तो उसके लिए भी टाइम लिमिट 1 साल ही है। इसका मतलब ट्रंप काफी लेट हो चुके हैं। तीसरा बात यह है, ट्रंप को ये प्रूव करना होगा कि बीबीसी ने रियली में गलत भावना से, दैट मीन्स एक्चुअल मेलाइस से वीडियो एडिट किया था। तो ये एक्चुअल मेलाइस क्या है? ये एक्चुअल मेलाइस टर्म यूएस सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स वर्सेस सुलिवान 1964 के केस में दिया था। तो आइए इस केस के बारे में भी कुछ जानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एडवर्टीजमेंट चलाया था जिसका टाइटल था हीड देयर राइजिंग वॉइसेस, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को और सिविल राइट्स मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था। उस एड ने मॉन्टगोमेरी अल्बामा पुलिस की आलोचना की थी। पर पुलिस को सुपरवाइजिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे पुलिस कमिश्नर एल.बी. सुलिवान। तो एल सुलिवान ने न्यूयॉर्क टाइम्स को डिफेमेशन के लिए मुकदमा दायर किया गया उसके खिलाफ, और एल सुलिवान ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके रेपुटेशन को हार्म पहुंचाया है, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कभी उनके नाम का मेंशन ही नहीं किया था। तो वहां पे एक की क्वेश्चन ये था कि क्या एक पब्लिक ऑफिशियल डिफेमेशन केस जीत सकता है फॉर ए फॉल्स स्टेटमेंट? तब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन न्यूयॉर्क टाइम्स के फेवर में दिया था। तब उन्होंने फैसला सुनाया कि पब्लिक ऑफिशियल तब तक डिफेमेशन केस नहीं जीत सकता जब तक कि वो प्रूव करे एक्चुअल मेलाइस।
एक्चुअल मेलाइज का क्या मतलब होता है? एक्चुअल मेलाइज का मतलब होता है जानबूझकर गलत बतलाना। और दूसरा मतलब होता है कि सच्चाई को इग्नोर करते हुए लापरवाही बरतना। तो यही था एक्चुअल मेलाइज। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या ट्रंप लॉ सूट फाइल करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि अगले सप्ताह तक वो लॉ सूट फाइल करेंगे। तो जैसे ही कोई अपडेट होगा उसके बाद हम इस पर एक अपडेटेड वीडियो लाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ।